आज आप जानेंगे कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए पैसे से कहीं ज़्यादा दिमाग खर्च किया गया है। दुनिया में बहुत से अलग अलग प्रकार के पुल मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारे भारत के कोलकाता में है, जिसे हम सब हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, जिसकी खूबसूरती की चर्चाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको हावड़ा ब्रिज की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इसकी खूबसूरती के अलावा इसके दूसरे पहलू से भी अवगत कराएंगे, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। मैं हूं विपिन केवट, आप हैं मेरे साथ हावड़ा ब्रिज के बारे में जानने के लिए, तो अंत तक इस वीडियो पर जरूर बने रहिए। कोलकाता में करीब आज से 80 साल पहले बनाए गए हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। तो जाहिर सी बात है कि इस खूबसूरत ब्रिज को बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी खर्च हुए होंगे, तभी तो ये दुनिया के सभी एक्सपेंसिव ब्रिजों में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अविश्वसनीय पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार भी है, जिसके चलते लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए पैसे से कहीं ज़्यादा दिमाग खर्च किया गया है। असल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बारे में बात करें तो यह वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेज राज किया करते थे, और उस वक्त हमारे देश में ब्रिटिश राज होने से पूरा देश उन्हीं के मुताबिक चलता था। तो उस वक्त सरकार ने हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी पर तैरने वाले पुल के निर्माण की परिकल्पना की। लेकिन इस नदी पर तैरने वाला पुल बनाने का कारण ये था कि हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली नदी बहुत ही गहरी और चौड़ी थी, और इसी कारण नदी में बहुत से बड़े बड़े जहाज़ों का आना जाना लगातार लगा रहता था। दोस्तों, यहाँ पर दैनिक आवागमन के लिए 1874 में सबसे पहले 23 लाख की लागत से तैरने वाला पुल बनाया गया था, जिसकी चौड़ाई 42 फीट थी। लेकिन दोस्तों, जब 1907 में हावड़ा स्टेशन बन गया तो उसके बाद ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वर्तमान पुल पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने लगा था, और जो जहाज़ आ रही थी उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज बनाने का फैसला किया जो पूरी तरह से हवा में मौजूद रहे, और इसकी वजह से किसी भी जहाज़ को आने और जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और ना ही ब्रिज पर चलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि ब्रिज को बनाने के लिए सन 1971 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हो गया था, लेकिन फिर भी इस योजना को बनाने में बहुत वक्त लग गया। पुल को बनाने का काम सन 1935 में शुरू हो गया था, और काम शुरू होने के करीब 7 साल बाद यानी कि सन 1942 में पुल बनकर तैयार हो गया था। तो उस वक्त कंपनी से ये कहा गया था कि वो भारत में बने स्टील का उपयोग करेगी, क्योंकि पुल बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी को ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि वो दूसरे देश से स्टील मंगाकर पुल का निर्माण करे। और फिर हावड़ा ब्रिज में लगने वाले स्टील को टाटा कंपनी ने बनाकर तैयार कर दिया। आपको बता दें कि इस ब्रिज के एक पार्ट के ढांचे का फैब्रिकेशन ब्रिज बनाने वाली कंपनी ने कोलकाता के 4 खानों में किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल को बनाने के लिए कुल मिलाकर 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 23,500 टन स्टील टाटा कंपनी द्वारा सप्लाई की गई थी। उसी के साथ उस ब्रिज को बनाने के लिए 19वें दशक में कुल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इतने भारी संख्या में पैसे और स्टील खर्च करने के बाद ये शानदार पुल बनकर तैयार हुआ, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि 82 मीटर ऊंचा, 705 मीटर लंबा, 71 मीटर चौड़े इस पुल में सभी लोगों के लिए 7 फीट चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया है, ताकि इस पुल से आने जाने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, फिर चाहे वो वाहन चालक हो या पैदल चलने वाला कोई इंसान क्यों ना हो, हर कोई इस पुल से आ जा सकता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ ये है कि सन 1942 में इस पुल के निर्माण के बाद पूरे 1 साल तक इस ब्रिज को चेकिंग के लिए रखा गया था,
ताकि जब इसे शुरू किया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना और पुल में कोई अवांछनीय हरकत ना हो। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने पूरे 1 साल तक इस पुल की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और जब सारे नतीजे सही निकले तब जाकर साल 1943 में इस पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया। असल में दोस्तों, भारत का ये शानदार पुल जब बनकर तैयार हुआ तो इस पुल का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। उसके बाद 17 जून 1965 को इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन इस पुल का नाम बदलने के बाद भी आज भी इस पुल का नाम हावड़ा ब्रिज ही है। पूरी दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वर्तमान समय में हावड़ा ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु है। पर दोस्तों, ये बात तो कहनी ही पड़ेगी कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये हावड़ा ब्रिज संसार में मौजूद गिने चुने ब्रिज में से एक है, जो खूबसूरती के साथ साथ अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इतना ही नहीं, हावड़ा ब्रिज भारत में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े लीवर ब्रिज और सबसे व्यस्त पुलों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से हावड़ा ब्रिज की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सामान्य रूप से जितने भी पुल होते हैं उनके नीचे पिलर या जिन्हें आम भाषा में खंभे कहते हैं, जिन पर पुल टिका रहता है। लेकिन हावड़ा ब्रिज में केवल 4 ही खंभे मौजूद हैं, जिसमें से 2 नदी के इस ओर हैं और 2 नदी के दूसरी ओर बनाए गए हैं। इसी वजह से यह ब्रिज दिखने में बहुत अद्भुत लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कोलकाता में स्थित हावड़ा ब्रिज के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।